नमस्ते दोस्तों। आज की इस ऑडियो बुक में हम आपको रामायण के अयोध्या कांड की कुछ रोचक कहानियां सुनाने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। अयोध्या कांड, त्याग और कर्तव्य की गाथा। अयोध्या कांड रामायण का दूसरा और सबसे मार्मिक अध्याय है, जो अयोध्या के राजकुमार राम के जीवन में आए अचानक और कठोर बदलाव की कहानी कहता है। ये खंड राजा दशरथ की राजसी दरबार से शुरू होकर राम, सीता और लक्ष्मण के वनगमन के दुखद मार्ग तक ले जाता है। 1. राज्याभिषेक का भव्य आयोजन। अयोध्या में सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रजा सुख शांति से रह रही थी। राजा दशरथ, जो अब वृद्ध हो चुके थे, अपने सबसे प्रिय और सबसे योग्य पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लेते हैं। राम न केवल एक राजकुमार थे, बल्कि वे मर्यादा, धर्म और नैतिक मूल्यों के प्रतीक थे। उनकी विनम्रता, उनका प्रजा के प्रति प्रेम और उनका ज्ञान अयोध्या के हर व्यक्ति को पसंद था। दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ से परामर्श किया और राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। ये खबर सुनकर पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी। लोग खुशी के गीत गा रहे थे, गलियों को सजा रहे थे और हर घर में उत्सव का माहौल था। मंथरा का विषैला षड्यंत्र। लेकिन ये खुशी अल्पकालिक थी। रानी कैकई की कुबड़ी दासी मंथरा, जो ईर्ष्या और द्वेष से भरी हुई थी, उसने यह सब देखा। वो नहीं चाहती थी कि राम राजा बने। उसने कैकई के पास जाकर उसके कान भरने शुरू किए। मंथरा ने कैकई से कहा कि अगर राम राजा बन गए तो उसके पुत्र भरत का कोई महत्व नहीं रहेगा। उसने कैकई को डराया कि वो एक सामान्य रानी बन जाएगी और उसका जीवन अन्य रानियों से भी नीचा हो जाएगा। पहले तो कैकई ने मंथरा की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मंथरा ने लगातार षड्यंत्र रचा। उसने कैकई को याद दिलाया कि कैसे एक बार युद्ध में दशरथ की जान बचाने पर उन्होंने उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। मंथरा ने कैकई को इन वरदानों का उपयोग करके अपने पुत्र को राजा बनाने की सलाह दी। कैकई के 2 वरदान। एक पिता का हृदय विदारक दुख। मंथरा के बहकावे में आकर कैकई कोप भवन, यानी वो कमरा जहां रानियां गुस्सा होने पर जाती थीं, चली गईं। जब दशरथ उन्हें मनाने आए तो कैकई ने अपने 2 वरदानों की मांग की। ये दोनों वरदान उस पल का परिणाम थे जब रानी कैकई ने राजा दशरथ को युद्ध में बचाया था। उस समय दशरथ घायल हो गए थे और उनका रथ टूट गया था। कैकई ने अपने कौशल से रथ को संभाला और राजा को सुरक्षित बाहर निकाला। दशरथ उनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर उन्हें 2 वरदान मांगने का वचन दिया था, लेकिन कैकई ने कहा कि वे सही समय पर इन वरदानों को मांगेगी। दशकों बाद जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, तो मंथरा ने कैकई के मन में ईर्ष्या का बीज बोया। इसी समय कैकई ने उन दोनों वरदानों का उपयोग करके दशरथ से 2 ऐसी मांगें की जिन्होंने पूरे राज्य और परिवार का भविष्य बदल दिया। पहला वरदान, भरत को राज्याभिषेक। कैकई ने अपनी पहली मांग में कहा कि अयोध्या का राजा राम के बजाय उनके पुत्र भरत को बनाया जाए। ये केवल एक मां का अपने पुत्र के प्रति प्रेम नहीं था, बल्कि ये सत्ता की लालसा और मंथरा द्वारा डाले गए भय का परिणाम था। कैकई को ये डर था कि राम के राजा बनने के बाद भरत का सम्मान कम हो जाएगा और उन्हें एक साधारण जीवन जीना पड़ेगा। वे चाहती थीं कि उनका पुत्र ही राजा बने। इस मांग को सुनकर राजा दशरथ को गहरा सदमा लगा। उन्होंने कैकई से बहुत विनती की, उसे समझाया कि राम उनके सबसे प्रिय पुत्र हैं और उनका राज्याभिषेक हर किसी की इच्छा है, लेकिन कैकई अपनी बात पर अड़ी रहीं। दूसरा वरदान, राम का 14 वर्षों का वनवास। कैकई ने अपनी दूसरी और सबसे क्रूर मांग में कहा कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। इस वरदान के पीछे मंथरा की गहरी साजिश थी। मंथरा ने कैकई को समझाया था कि अगर भरत राजा बन भी गए तो भी अयोध्या की प्रजा राम को ही पसंद करेगी और राम कभी भी उनके लिए खतरा बन सकते हैं। मंथरा के अनुसार 14 वर्ष का समय इतना लंबा था कि इस दौरान लोग राम को भूल जाएंगे और भरत की सत्ता मजबूत हो जाएगी। ये सुनकर दशरथ और भी टूट गए। उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पुत्र से वे इतना प्रेम करते हैं, उसे अपनी ही पत्नी की मांग पर घर से दूर करना पड़ेगा। ये दोनों वरदान दशरथ के लिए एक अग्नि परीक्षा थे। एक तरफ उनकी प्रतिज्ञा थी और दूसरी तरफ उनके पुत्र के प्रति उनका असीम प्रेम। दशरथ ने अपने वचन को निभाने के लिए अपने पुत्र को दूर करने का कठोर निर्णय लिया।
ये वरदान सिर्फ दो मांगे नहीं थी, बल्कि एक माँ के स्वार्थ और ईर्ष्या का परिणाम थे, जिन्होंने पूरे एक साम्राज्य और परिवार को दुखों के गहरे सागर में डुबो दिया। राम का वनगमन, त्याग की पराकाष्ठा। जब राम को कैकेयी के वरदानों के बारे में पता चला तो उन्होंने शांत स्वभाव से इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने पिता के वचन का पालन करने का निश्चय किया। उनकी पत्नी सीता ने भी उनके साथ वन जाने का निश्चय किया और कहा कि एक पत्नी का स्थान उसके पति के पास होता है। राम के प्रिय भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चले, ये प्रण लेकर कि वो वन में उनकी सेवा करेंगे। ये देखकर पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। नागरिकों ने राम को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि माना। राम, सीता और लक्ष्मण ने साधारण वेश धारण किया और अयोध्या छोड़ दिया। भरत का पश्चाताप और खड़ाओं की गद्दी। जब भरत को ये सब पता चला तो वो अपने ननिहाल से तुरंत वापस आए। उन्हें अपनी मां पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने उन्हें फटकारा और कहा कि उन्होंने पूरे परिवार को दुख में डुबो दिया है। भरत ने राजा बनने से इनकार कर दिया और राम को वापस लाने का निश्चय किया। वो अपनी सेना और प्रजा के साथ राम को खोजने के लिए वन में गए। चित्रकूट पर्वत पर उनकी भेंट राम से हुई। भरत ने राम को वापस आने के लिए बहुत विनती की और उन्हें पिता की मृत्यु की दुखद खबर सुनाई, लेकिन राम अपने वचन पर अडिग रहे। उन्होंने भरत को समझाया कि उन्हें अपने पिता का वचन पूरा करना है। ये सुनकर भरत ने राम की खड़ाऊं ली और उन्हें अयोध्या की सिंहासन पर रखा। उन्होंने ये घोषणा की कि वे केवल राम के प्रतिनिधि के रूप में शासन करेंगे। भरत ने एक तपस्वी का जीवन जिया और राम के वनवास से लौटने का इंतजार किया। अयोध्या कांड यहीं समाप्त होता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कर्तव्य, प्रेम और त्याग की एक ऐसी गाथा है जो आज भी हमें प्रभावित करती है। इस ऑडियो बुक को बनाने के लिए हमने विभिन्न ग्रंथों और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों का उपयोग किया है। हमने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि किसी की भी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। यदि कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।